लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक विषय पर हुई बहस के दौरान आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनवार बेनीवाल ने जहां राष्ट्रगीत की गरिमा और इसके ऐतिहासिक महत्व पर अपनी बात रखी, तो वहीं उन्होंने सरकार पर चर्चा की कि टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठाए और कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा होना निसंदेह एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसकी समय सारणी को देखकर यह राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी प्रतीत होती है, खासकर जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। यहां तक कि बेनीवाल ने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा नारा था जिसने स्वतंत्रता सेनानियों में अपार जोश और उत्साह भरा। सभी धर्मों और समाज के हर वर्ग ने इस नारे से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने याद दिलाया कि देश को सभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बाहरी आक्रमणों ने इसकी संरचना को क्षति पहुंचाई। ऐसे में वंदे मातरम के नारे ने भारतीयों के भीतर आजादी के प्रति बलिदान और समर्पण की भावना को प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते तक हंसते हंसते चले जाते थे, क्योंकि वंदे मातरम की पुकार उनके दिलों में एक अटूट देश प्रेम भर देती थी। राष्ट्रगीत की चर्चा के बीच बेनीवाल ने गोवा के अरपोरा आग हादसे का गंभीर मुद्दा भी उठाया और उन्होंने सदन में बताया कि जिस नाइट क्लब में आग लगी थी वह सौरभ और गौरव लथूरा नामक भाइयों का था। इस हादसे में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी देश से फरार हो गए। सांसद बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाया कि दोनों मालिक इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और सरकार उन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। यहां तक कि उन्होंने कहा कि एक तरफ सदन में राष्ट्रगीत की महत्व पर चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ सरकार की नाक के नीचे से आरोपी फरार हो जाते हैं। क्या यह सरकार की बड़ी विफलता नहीं है? इन्होंने सरकार से सवाल किया कि इतने बड़े हादसे और इतनी बड़ी जनहानि के बावजूद ऐसी लापरवाही कैसे हुई। बेनीवाल ने कहा कि यह मामला केवल सुरक्षा व्यवस्था की चूक का नहीं, बल्कि प्रशासनिक असफलता का भी गंभीर उदाहरण है। 27 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और अभी तक हादसे में जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि आरोपी को देश छुड़ाकर छोड़कर बाहर जाने की अनुमति कैसे मिली और संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। बेनीवाल के इन तीखे सवालों ने सदन का ध्यान गोवा हादसे की ओर खींचा और सरकार की जवाबदेही पर बहस भी शुरू कर दी। सांसद ने कहा कि देश में कानून का राज तभी कायम होगा जब ऐसे मामलों में दोषियों को कठोर सजा मिले और प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार निभाए। सत्र के दौरान उनके वक्तव्य ने न केवल वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया, बल्कि हाल ही के घटनाक्रमों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।